हैं खड़े आ रही है राम सिंह फौजी ने बना रखा है, यो खड़े आप यहाँ जो सब में जो कॉलेज है राम सिंह फौजी ने बना रखा है नहर में है ना होती ही हुआ दिया था सारा है अरे बात कि मैं कौन पूरी सारा में हम भाई साहब इन्हें तो बड़े बड़े काम करे तेरी भी सा काम हो रहा है अग्नि उसमें एक घूंट पानी नहीं आती नहर कमा पीने के लिए पानी नहीं आता डिंगी खाली पड़ी है सभी सब टंकर की बातें हैं 500 रुपये लेता है टंकर वाला वो गिरवा गिरवा के अपना टाइम पास तो तब फिर दिसंबर वाले में काम होता कुछ ये कराया उन्हें कि मैं कराया तो कोई पत्थर दिखा उसका लगाए उड़ा कोई काम कराया उड़ा अगला हुआ कुछ कराओ तो जितना किसी ने कमा कि मैं। अच्छा एक बिकता की बात बताइए रामकिशन फौजी 15 साल रहा था राज में कि मैं कराया था अब कि मैं उनसे का है यो दिखा गया बिल्डिंग है यो वाटर वर्क एक और बनवाया जाना था हमारे बोल अरे उधर 22 कमरे आई स्कूल में बुश स्टेशन लगा दिए तो कर दूं छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल बनाए दिए अब बच्चे छोटे दूर नहीं ना शिविर उसने करवा दिए बता और की करवाओ बेचारा। अच्छा फिर इसने इतने अच्छा से काम करा दिए थे तो हमने फिर इसकी पर्ची क्या दी ये हमने तो दिए हैं मतलब तारा हल्का में ये हल्का जो यो भेड़ चाल मोदी 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 बस वो मोदी वो बका बुगी ले लाई लिया ही बिकी है ये कड़ी भी बुका गया तो दीप का कितने कोई नहीं का छोले पोसे सारे उड़े पाओ। तो जो बर्ताव बताने लग रहे थे बोले रामकिशन फौजी ने यो काम करवाया वो करवाया मैं पूछता हूँ 15 साल में इतने काम करवा दिए फिर तुमने अरे क्यों दिया हमारा हल्कत है तो हार तो गए होंगे लेकिन काम फौजी साहब ने जितने करे इसने इसी ने कितने भी था ना कौन करेगी तो चौधरी जगन्नाथ रह लिया अमर सिंह रह लिया हमारा कॉलेज बना दिया हमारा 50 साल के लिए आगे के लिए वाटर वर्क्स बनवा दिया इतना 12 किले में बनवा रखे हैं गौशाला हमारी बनवा दी हमने तो काम करे फौजी साहब ने हमारे पूरे करे हैं हार जीत तो होती रहती है आप जिता जाएंगे क्या बात होगी। और मंडी चलाई फौजी साहब ने हर गली फौजी साहब ने बनवाई और जो इतना काम जितना इसने 36 बिरादरी का कराया है ना इतना किसी ने नहीं करा दिसंबर वाल्मीकि तो हमें शक्ल तभी नहीं देखे नहर में पानी 3 दिन पानी नहीं चलता हमारी नहर में 3 दिन आज तरह मैच रही है पानी पीने का पानी नहीं है पीने का पानी नहीं है हमारा फौजी साहब आंधी है बिन्ना में भूपेंद्र उद्दा का पानी चल रहा है उसका ज्यादा पानी चल रहा हमारी नहर तो लोहित गणा और बुआनी खेड़े में चल रहा है। आजकल के इलेक्शन युवा पे बड़ी डिपेंड करे है बुआनी खेड़े के युवाओं में जो है क्या बातें चल रही है भवानी खेड़ा के युवा में तो भाई कांग्रेस पार्टी की बातें चला दीपेंद्र हुड्डा की बातें चला और रामकिशन फौजी की बातें चला हाँ एक तो कांग्रेस की चलती है एक रामकिशन की चलती है दोनों भी चले भाई कांग्रेस पार्टी के साथ भी है और रामकिशन फौजी के साथ में भी। पूर्व में बुआनी खेड़ा में 3 बार विधायक रहे वह हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे रामकिशन फौजी ने कमर कस ली है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव होने के निर्देश दे दिए हैं। खास बातचीत में रामकिशन फौजी ने कहा कि यहाँ के विधायक दिसंबर वाल्मीकि कमजोर विधायक है और उन्होंने तो आने वाले चुनाव में दिसंबर वाल्मीकि की जमानत जब्त होने तक का आह्वान कर दिया। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल बुआनी खेड़ा में मौजूद हैं और पूर्व सीपीएस 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी जी जो है अपने कार्यकर्ता से मिलन लाग रहे थे कि कुछ तैयारी है और सारी बात जो है पूछांगे। आपने जो है कार्यकर्ता देख लिए पूरा जो है 3 तारीख में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पहुंच रहे हैं सारी बातें वो जो है विस्तार से चर्चा कराएंगे। फौजी साहब नमस्कार, स्वागत है। बहुत ही आपका धन्यवाद हरियाणवी न्यूज का बहुत स्वागत। अच्छा फौजी साहब मैं बात करूं कि 3 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी बुआनी खेड़ा में आ रहे हैं कितनी तैयारियां हैं? देखिए मैंने जो कल भी कार्यकर्ता मीटिंग ली है भिवानी के अंदर हमारे मकान पे आज ये बाबा कमाल में बुआनी खेड़ा कार्यकर्ता मीटिंग ली है। कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है लोकसभा के बाद में बहुत बड़ा बदलाव है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर बन चुकी उसके दौरान दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मेहनत की पिछले 10 साल के दौरान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे विधायक दल के नेता हैं उनके टाइम पे जो काम हुए हरियाणा के लोग याद करते हैं उसी की बदौलत 3 तारीख 3:30 बजे बुआनी खेड़ा के अंदर हिसाब मांगो यात्रा का ही यहाँ शुरुआत करेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी बुआनी खेड़ा की हमारे कार्यकर्ता। अच्छा बात करूँ यहाँ के विधायक के बारे में, आपने कहा कि विफल रहे हैं कुछ भी काम नहीं हुए हैं ये तो लोगों से पूछ लो कोई काम किया हो तो। नहर खाली पड़ी है बुआनी खेड़ा शहर पीने के लिए तरस रहे आज है रोज जाम लग रहे हैं डिग्गियों में पानी नहीं है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई आप हालत देखो गुंडागर्दी इतनी ज्यादा है
देखिए हर सरेआम घरों में पड़ के गोलियां चला रहे गुंडे। तो मैं ये समझता हूँ जो 10 साल के अंदर भवानी खेड़ा के अंदर एक भी ईंट लगाई हो, दिसंबर मंडी मैंने बनाई, कॉलेज मैंने बनाया, सीवर के पैसे मैंने मंजूर करवाए, वाटर वर्क्स मैंने बनवाया, इन एक काम की यहाँ करी थी तहसील की। हम डिवीजन बनाएंगे, आज तक वो डिवीजन नहीं बन पाया, वो भी आगे मैं ही बनवाऊंगा। तो मैं समझता हूँ इससे मतलब जो कमजोर विधायक आज तो मंत्री है, मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री से सीधे काम करा सकता है, प्रशासन से सीधी बात करके काम करा सकता है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है। मैं ये समझता हूँ अब की बार आने वाले समय में विधानसभा भवानी खेड़ा में इसकी जमानत जब्त होगी और बहुत भारी बहुमत से हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, आपने कहा कि मैं काम मैं करवाऊंगा, यानी आपकी टिकट और जीत फाइनल है? देखिए मैं 25 साल से राजनीति में हूँ। मैंने भवानी खेड़ा के लोगों का दुख सुख का शरीक रहा हूँ, दुख सुख का साथी रहा हूँ। मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ मैं चौधरी बंसीलाल जी से राजनीति शुरू की थी और मेरे राजनीति गुरु आदरणीय स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने मेरी शुरुआत कराई थी और उसके बाद में हम कांग्रेस में आज 21 साल से मैं कार्य करता हूँ। मजबूती के साथ 10 साल जो काम हमने हुड्डा साहब की सरकार में किए वो एक उदाहरण है सरल अक्षरों में। आप देखिए एक दिन में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, भवानी खेड़ा की रैली थी, 28 पत्थर विकास के मैंने, कहीं ड्रेन के, कहीं माइनर के, कहीं कॉलेज के, कहीं ITI के, कहीं यूनिवर्सिटी के, कहीं मेडिकल कॉलेज हमने मंजूर कराया। तो हमने भवानी खेड़ा में बहुत काम किए और मैं समझता हूँ जब हवा विपरीत थी, एक मोदी ने एक भ्रम फैला रखा था, बीजेपी पार्टी ने भ्रम, जब भी हम मुकाबला किया है कांग्रेस के कैंडिडेट होने के नाते, तो अब की बार आने वाला समय तो कांग्रेस का होगा, टिकाऊ और ईमानदार। ये हमारी पार्टी का, राहुल गांधी जी का, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी का, खड़गे साहब का और हुड्डा साहब का वादा है, टिकाऊ, ईमानदार और वफादार। तो मेरे से ज्यादा कौन हो सकता है? अच्छा, आप जिताऊ और टिकाऊ की बार बार भाषण में भी बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं तो नहीं हो किसी पर टोंट मारने लग रहे हो? ना, कोई टेंडर नहीं मारता मैं। अगर कोई दावेदारी कर रहा है कोई, तो उसका अधिकार है। पिछली बार जो ये जो सारे लोग हैं ये बीजेपी की दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि सरकार जब हमारी खिलाफ माहौल था उस टाइम, आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो दावेदारी करना, दावा ठोकना तो एक अलग चीज है। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक ईमानदारी से कह सकता हूँ, मेरे से ज्यादा काम किसी ने नहीं किए, मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा कोई दुख सुख का साथी कोई नहीं हो सकता। तो लोगों की आवाज है, वो आवाज हाईकमान सुनेगा और हुड्डा साहब ने इन बातों का पता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो दावेदारी मजबूती मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी 3 तारीख को आएंगे। अच्छा, आपके राज्य में जो सुंदर नहर 2 हफ्ते चलिया करती, उस नहर ने भी एक रिकॉर्ड है बना दिया, और सारी नहर का यो है, कोई 1 हफ्ता चले, कोई 2, कोई 3। इस नहर का कोई फिक्स है को ना, 2 दिन भी चल जाए, 3 दिन भी चल जाए। ये पहले से हम जो कह रहे थे, जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी है और किसान के बारे में कुछ नहीं सोचती। और जो एक कमजोर विधायक, जहाँ कोई अगर कोई गाँव का सरपंच कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, चाहे कोई अगर कमजोर कोई प्रतिनिधि होगा तो वहाँ विकास नहीं होगा। तो आज जो है हमारा कमजोर विधायक, और विधायक नहीं आज मंत्री भी है सरकार में, वो कभी गांव में आता ही नहीं। 10 साल से किसी गांव में नहीं गया, कोई मांग नहीं उठाई, विधानसभा में कभी बोला नहीं। सुंदर नहर के लिए मुख्यमंत्री से मिल लिए, खट्टर साहब से, हमें मंत्री से मिल लिए, उन्हें तो पता ही नहीं। सुंदर हमारे भवानी खेड़ा के लोग बताते, गए थे, रेस्ट हाउस में रहता है कभी, तो उसके पास गए, बोले सुंदर नहर में पानी नहीं आता, टहल तक पीने का पानी भी नहीं है, नहर किसान की बात छोड़ो, बोला सुंदर नहर कौन सी है, उसको नहर का नहीं पता। तो काम कहाँ से होंगे? एक आखिरी सवाल, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? हम विकास पे, जो हमारा क्षेत्र के अंदर जो विकास नहीं हुआ 10 साल में, बेरोजगारी जो इतने क्षेत्र में बढ़ गई हमारे गांव का विकास, नहरों में पानी, और जो नए एजुकेशन के इस क्षेत्र के अंदर हब बनाए ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके, हमारे बच्चों को। तो जितना भी पिछड़ा क्षेत्र हमारा, जहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, कम पानी है वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ फालतू पानी जो फ्लड के अंदर आता है उसका हम ड्रेन बना के उसको निकालेंगे। तो जो भी जो हमारे सामने जो बात रही थी, आई थी पिछली दौरान में, हमने किया। लेकिन विकास जितना भी किया जाए उतना थोड़ा है। मैं एक मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका एक काम आए तो पूछ तो लेना। भवानी खेड़ा में कोई काम किया हो, कभी आया हो? इतनी बड़ी आपदा आई कोरोना, हम लोगों के साथ पैरासिटामोल की गोली या 50 बेड का अस्पताल मंजूर कराया था भवानी खेड़ा के अंदर मैंने। आज तक वो 50 बेड का अस्पताल लागू नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं,
डॉक्टर है तो दवाई नहीं, तो ये उस मंत्री का काम है, मंत्री का रिक्श नहीं है। ये क्षेत्र जो हमारा इस साइड का क्षेत्र है, मोनीखेड़ा अपने हल्कों में नहीं मानता। यहाँ का कोई आदमी चला जाता, कहता है कि आपने तो वोट ही नहीं दिए। अरे भाई वोट नहीं दिए, वोट तो एमएलए कैसे बन गया? वोट कोई दे ना दे, जब सरकार में चला जाता है, विधायक बन जाता, सबका होता है। और इसी के तहत लोकसभा के अंदर हमारा लोकप्रिय सांसद भाई जयप्रकाश जी को बवानी खेड़ा से पिछली बार कांग्रेस 57,000 वोटों से आ रही थी, अब की बार 57,000 वोट कवर करे और यहाँ से जयप्रकाश को हमने विजयी बनाया। इससे सिद्ध होता है। और दिन रात मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने सबने एक होकर मेहनत की, इसी की बदौलत हमारी ये बीजे जो जीत हुई इस विधानसभा से। चलो फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब बवानी खेड़ा की जनता कमेंट बॉक्स में दे देगी। कुछ